हेलो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनडीए, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस, आईटीआई एंट्रेंस या आप किसी टीचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जैक्ट पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो देखिए हम लोग विद इन सेकंड में कैसे इन सभी सवाल को सॉल्व करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसी के बगल में बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। मैथमेटिक्स ट्रिक का आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लीजिए। पूरा बेहतरीन बेहतरीन अमेजिंग ट्रिक के साथ पूरे कॉन्सेप्ट आपको सिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल, चलिए शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस के पहले पैटर्न ध्यान से समझ लीजिए। कहता है सर रूट 2 प्लस क्यूब रूट 4 प्लस रूट 2 क्यूब रूट 4। मतलब यहाँ पे देखोगे ना तो रूट चेंज हो रहा है। यहाँ पे 2 रूट है, यहाँ पे 3 आ गया, फिर 2, फिर 3 आ गया, ऐसे चेंज हो रहा है और ये इन्फाइनाइट टर्म तक जा रहा है। ठीक है ना। सेम क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 5 रूट 3 है, फिर 3 रूट 2 है। मतलब यहाँ पे रूट चेंज हो रहा है, रूट चेंज हो रहा है तो नंबर भी चेंज हो रहा है। देखो 5 है 3 हो गया, 5 है 3 हो गया, इस प्रकार से 7 4 7 4, इस प्रकार से रूट चेंजिंग वाला आ गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो कहानी है, ये जो 3 सवाल है, इन तीनों सवाल का डिस्कशन मैंने पिछले वीडियो में कर चुका है। देख लीजिए, रूट 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7 इन्फाइनाइट टर्म तक जा रहा है। 5 रूट 7 5 रूट 7 5 रूट 7 इन्फाइनाइट टर्म तक जा रहा है। फिर 5 रूट 8 इन्फाइनाइट टर्म तक जा रहा है। तो इस तीनों सवाल में देखोगे आप ध्यान से, तो इस तीनों सवाल में रूट जो है वो चेंज नहीं हुआ है, मतलब सेम है। यहाँ पे रूट है तो रूट 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 ऐसे आ रहा है, 5 है तो 5 5 5 है तो 5 5, मतलब चेंजिंग नहीं है। लेकिन इन 3 सवाल में चेंज हो रहा है, 5 3 5 3 ऐसे चेंज हो रहा है। तो इसका ट्रिक मैंने आपको बताया है कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, रूट चेंज ना हो, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है सर, एक रूट कम करना है। तो रूट 7 है, रूट 7 का मतलब यहाँ पे 2 रहता है। ठीक है, तो एक रूट जैसे ही कम कीजिएगा तो रूट हट जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर तो 7 हो जाएगा। ये तो आपको पता है, पिछले वाले वीडियो मैंने बता दिया। और यहाँ पे 5 रूट 7 है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है सर, एक रूट कम जाता है। तो 5 रूट 7 है तो एक रूट कमाइएगा तो कितना होगा सर, 4 रूट 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा सर, 4 रूट 7 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के साइन में। और डिवाइड के साइन में क्या करते थे हम लोग कि एक रूट इंक्रीज करते थे, मतलब एक रूट बढ़ाते थे। किस केस में, जब रूट चेंज ना हो, सेम रहे। तो यहाँ पे डिवाइड है तो जैसे ही एक रूट इंक्रीज कीजिएगा तो इसका आंसर क्या होगा सर, 6 रूट 8 हो जाएगा। 6 रूट 8 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इन तीनों सवाल को आप सेकंडों में सॉल्व कर दिए, लेकिन ये 3 सवाल इस वाले कॉन्सेप्ट से नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे रूट चेंज हो रहा है, 7 4 7 4 ऐसे रूट चेंज हो रहा है। तो कैसे आप इन तीनों सवाल को सॉल्व करेंगे, यही चीज समझने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट पूछे जाते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चंस 100% किसी भी एग्जाम्स में 100% पूछे जाते हैं। इसलिए ध्यान से समझिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स बुक में। ठीक है, समझ में आएगा आपको। तो देखो, तो इस तीनों सवाल को कैसे सॉल्व करोगे, एक छोटी सी फॉर्मूला आपको याद करना है, ये वाला फॉर्मूला। अगर इस टाइप के आ जाए mn, मतलब रूट चेंज हो रहा है, mn ऐसे, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो कैसे लगेगा, ध्यान से समझने का प्रयास करो। आप कहोगे सर m प्लस n, तो m की वैल्यू कितना है सर, यहाँ पे 2 है, मतलब यहाँ पे 2 छुपा रहता है। रूट में अगर कुछ भी नहीं होना तो ध्यान रखिएगा 2 छुपा रहेगा, 2 यहाँ पे छुपा रहता है। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या है सर, m की वैल्यू इसमें कितना है, 2 है। तो यहाँ लिखना सर 2 प्लस n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखिएगा। फिर यहाँ पे रूट जाएगा a क्यू, तो a कितना है सर, a की वैल्यू यहाँ देखो 2 है, यहाँ पे देख लीजिए a की वैल्यू यहाँ है। ठीक है ना, m के स्थान पर। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितना है, 2 है। 2 का q लिखना है, 2 का क्या लिखना है सर, q लिखना है। कोई भी क्वेश्चन हो q लिखना है। फिर यहाँ पे डॉट है तो डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पे b है तो b कितना है सर, b की वैल्यू यहाँ पे 4 है। देख लीजिए b की वैल्यू n के जगह पे 4 है, तो यहाँ पे 4। बस आपको इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा सर। 3 2 कितना होता है, 5 होता है। 2 का q 8 8 चौका कितना होता है सर, 32। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है, इजी है। ठीक है, ये आपको एग्जाम्स में कुल मिला के ऐसे भी आंसर आ जाएंगे। 32 को लिख सकते हैं सर 2 के पावर 5, और 5 से 5 कैंसिल मतलब 2, इसका आंसर 2 भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन आ जाए तो इस पर टिक करोगे, ये ऑप्शन आ जाए तो इस पर टिक करोगे। आ रहा है समझ में। चलिए इस सवाल को देख लीजिए। आप कहोगे सर इसमें m की वैल्यू कितना है सर, 5 है, तो m की वैल्यू 5 है, प्लस n की वैल्यू कितना है सर, 3 है, तो n की वैल्यू 3 हो गया, 3 हो गया। रूट a की वैल्यू कितना है सर, 3 है, इसका क्यूब लिखना है, तो 3 का क्यूब लिख लें, क्रॉस। फिर यहाँ पे b लिखना है, b की वैल्यू कितना है सर, 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 5 3 8, और 3 का क्यूब कितना होता है सर, 27 होता है ना, 27 होता है, क्रॉस 2 कीजिएगा तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 27 दूना 54। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आ रहा है समझ में, बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रहा है। चलिए अगला सवाल को देख लीजिए। ये जो सवाल है, कहोगे सर इसमें m की वैल्यू कितना है सर, 7 है, तो 7 हो जाएगा, प्लस n की वैल्यू कितना है सर, 4 है, तो 4 डाल दीजिए। फिर रूट a क्यू है सर, a क्यू, तो a की वैल्यू कितना है सर, 6, तो 6 का क्यू कीजिएगा। फिर क्रॉस b है, तो b की वैल्यू कितना है सर, 2 है, तो 2 डाल दीजिए। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 7 4 11, रूट 6 का क्यू होता है सर 216, क्रॉस 2। इसे जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 216 को 2 से, तो कितना होगा सर, 432, 432। ये आपका आंसर हो गया। आ रहा है समझ में। आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।